हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्कस करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड पर। फर्स्ट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। डियर, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे एवरेज प्रॉफिट के टाइम ये आपको स्टेटमेंट में गिवन होता था, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ भी होगा। सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं डियर? एक बिजनेस को अपना जितना मिनिमम दैट मीन नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है उससे एक्स्ट्रा जितने प्रॉफिट कमा रहा है दैट इज कॉल्ड सुपर। उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। दैट मीन ये इक्वल किसके होगा? डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। दैट मीन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। और नॉर्मल प्रॉफिट की बात की जाए तो अब नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन एक बिजनेस को अपनी कैपिटल पर जिस मिनिमम रेट से प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, दैट मीन सेम टाइप ऑफ द बिजनेस जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है सेम एज हमारा बिजनेस भी उतना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ऐसे में अपनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको स्टेटमेंट में गिवन होगी रेट, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज़ की जाती है, और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल होती है, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स के नाम से दिया हो सकता है, जो इक्वल होती है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। दैट मीन जो लाइबिलिटी बाहरी लोगों को चुकानी है वो लेस कर दी जाती है। और टोटल एसेट लेते वक्त ध्यान रखना है डियर, जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते थे उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओनली करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को इंक्लूड करेंगे। देखिए डियर, जैसा कि इस समय कहा ए फर्म एवरेज प्रॉफिट 70,000, इट इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000। डियर, इस सुपर प्रॉफिट मेथड में भी जब एवरेज प्रॉफिट की बात की जाएगी तो वही सेम एज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की बात की जाएगी। कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है तो उनको एडजस्ट करने के बाद कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 5,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तब ऐसी कंडीशन में अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्टली आपको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ कितने होंगे? 70,000 माइनस 5,000 दैट मीन 65,000। दूसरा आपको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट, जो क्या इसके इक्वल है कैपिटल इन्वेस्टेड, जो यहाँ कितनी गिवन है 5,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 दैट मीन 55,000, राइट डियर। लेकिन हमें चाहिए क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है जो इक्वल किसके है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दैट मीन 65,000 माइनस 55,000। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 10,000। लेकिन गुडविल इक्वल किसके होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ कितने टाइम्स दे रखा है? 4 टाइम, दैट मीन 40,000 गुडविल की वैल्यू आ गई, राइट डियर। डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि on April 1st 2018 an existing firm had assets 75,000 and including cash 5,000। that mean assets दे रखी हैं टोटल 75,000, कैश इंक्लूड है तो दोबारा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस 60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। दैट मीन रिजर्व क्या है? बाकी जो बचा हुआ पार्ट है कैपिटल के अलावा वो क्या है? रिजर्व के रूप में है, राइट। दैट मीन यहां लाइबिलिटीज क्या है? 0 है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में या तो रिजर्व्स होते हैं या कैपिटल होती है
ये लाइबिलिटी होती है। तो उसने कहा कैपिटल के अलावा बाकी जो बचा हुआ पार्ट है रिजर्व के रूप में है, तो बाकी दैट मीन लाइबिलिटी उस कंडीशन में क्या है, रिजर्व है। ओ सॉरी, लाइबिलिटी इसका मतलब क्या है, जीरो है। नेक्स्ट वन आता है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 और गुडविल की वैल्यू गिवन है 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 और ये गुडविल दैट मीन कैलकुलेटेड है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, लेकिन यहाँ आपको गुडविल गिवन है और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं। कई बार इस टाइप का सम भी आ जाता है डियर। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए हम लोगों को पता है कि सुपर प्रॉफिट में एवरेज कहाँ यूज़ होता है, जब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तब, दैट मीन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट हो तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो इक्वल किसके होंगे, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको ये देखना है कि सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे हो। अब उसके लिए भी आपको पता है कि यहाँ जो गुडविल गिवन है वो किस बेसिस पर गिवन है, सुपर प्रॉफिट पर, जो इक्वल किसके है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपको इनमें से एक वैल्यू गिवन है, गुडविल की वैल्यू गिवन है 24,000, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 6,000। ओके, आपके पास सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हो गए, अब रह गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको मालूम है इक्वल किसके होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ फाइंड आउट होना पॉसिबल है क्योंकि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होता है, जो 75,000 माइनस 0 दैट मीन 75,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो, दैट मीन 75,000 इंटू 10/100 दैट मीन 7,500। अब देखिए दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट भी फाइंड आउट हो गया। अब आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट जिसमें सुपर प्रॉफिट चाहिए जो इक्वल है कितने 6,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो फाइंड आउट किए 7,500 दैट मीन 13,500। ओके डियर। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहे हैं कि कैपिटल बेसिस पर गुडविल की कैलकुलेशन। इसमें पहला मेथड आता है कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो इक्वल होता है, जिसमें गुडविल इक्वल होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। या इस जो हम यहाँ ये फाइंड आउट कर रहे हैं डियर, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट्स आल्सो कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दैट मीन एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर कैपिटल क्या होनी चाहिए, और एक्चुअल में है कितनी, कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो डिफरेंस है इट इज पार्ट ऑफ गुडविल, वो क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। लेकिन कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन है एवरेज प्रॉफिट 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अगर कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया कि गुडविल किसके इक्वल होती है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए डियर, अब इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको कितने गिवन है, 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 बाय 10
दूसरा आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इक्वल किसकी होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, जैसा कि पीछे हमने सीखा है। दैट मीन 7,20,000 माइनस 5,70,000, दैट मीन 1,50,000। तो गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,50,000। राइट डियर। अगर इसी को अब हम अगर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करें तो उस कंडीशन में गुडविल का फॉर्मूला आपको क्या डिफाइन किया, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब फर्स्टली आपको क्या रिक्वायर्ड है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ गिवन है 72,000। अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ कितना निकला था, इसी स्टेटमेंट का लिया तो 5,70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो दैट मीन 72,000 माइनस 57,000। राइट डियर। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास कितना, 15,000। लेकिन हमें क्या चाहिए, गुडविल की वैल्यू। अब इसमें आप क्या कर दो, पुट कर दो। गुडविल की वैल्यू पुट करोगे तो डियर क्या थी कि सुपर प्रॉफिट आए 15,000, 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, दैट मीन 1,50,000। ओके डियर। मीन अगर कैपिटल स्पेशल स्टेटमेंट में बोल दे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड तो आप गुडविल इस तरीके से निकालोगे। लेकिन अगर आपको बोले कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।